मन की मन ही माझ रही, माझ रही। कहिए जाई कौन पैऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। मन की मन ही माझ रही। अब इन जोग सदे सनी सोनी सोनी, अब इन जोग सदे सनी सोनी सोनी। बिरहिनी बिरह दही, बिरहिनी बिरह दही। चाहती होती गुहारी लचितहि तै, चाहती होती गुहारे जितहि तै। उत तै धार बही, मन की मन ही माझ रही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास अब धीर धरहि क्यों। मर्यादा न लही, मर्यादा न लही। मन की मन ही माझ रही, माझ रही। राधे कृष्ण दोस्तों, आज हम सूरदास जी के दूसरे पद को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम इसके अर्थ को जानेंगे। अर्थ के साथ साथ इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो चलते हैं। मन की, मन की का मतलब जो मन का होता है, और मन ही के माझ है, अर्थात अंदर ही, यानी जो मन की मेरी बातें हैं वो मन में ही रह गई हैं। यहाँ पर जो है विरह व्यथित जो गोपियाँ हैं, कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं, क्योंकि उद्धव गोपियों को ज्ञान का मार्ग सिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सखा उद्धव को गोपियों के पास जो है ज्ञान के मार्ग को बताने के लिए भेजा है। इसलिए गोपियाँ जो हैं कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना दे रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना जो है वह मन में ही रह गई है। जो हमारी मन में बातें थीं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे और हम उन्हें अपने मन की बात जो है उनके सामने स्वयं ही बताएंगे कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते,
मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। तो इस बात को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण को हम समझ रहे थे कि हमारे पास आएंगी और अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन की जो बात है, उन्हीं को बताएंगे। क्योंकि जो प्रेम की बातें होती हैं वो बातें जो हैं प्रेम के को समझने वाले व्यक्ति से ही कही जा सकती हैं। चूँकि उद्धव जी का जो है प्रेम के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था, इसलिए अपने मन की बात को गोपियाँ उद्धव से नहीं कह पा रही थी। उसके बाद कहती हैं गोपियाँ कि कहिए जाई कौन पै उद्धव। पै का मतलब परंतु, कौन पै अर्थात किससे, कहिए कहें, जाए अर्थात जा करके, यानी कि हम अपनी बातों को जो है किससे जाकर कहें। जो हमारे मन की बात है वह हम किससे जाकर कहें। उद्धव, हे उद्धव, हे उद्धव आप बताइए कि हम अपनी जो मन की बातें हैं वो किससे कहें। नाही परत कही, परत का अर्थात पा रही, और नाही का मतलब नहीं, और कही का मतलब कह, अर्थात नहीं कह पा रही हैं, नहीं समझ पा रही हैं। हम इस बात को नहीं समझ पा रही हैं कि हम अपनी बातें जो है किससे जाकर कहें। अर्थात अब हमें आप ही बताओ, हमें तुम ही बताओ कि हम अपनी व्यथा किससे जाकर कहें। जो प्रेम की पीड़ा को कहा भी नहीं जा सकता है, इसलिए हम अपनी बातों को, अपने मन के अंदर की जो बातें हैं वो जो है किससे जाकर कहें। फिर कहती हैं कि अवधि आधार, अवधि का मतलब होता है समय, आधार का मतलब आधार, जो बेस होता है जिसके सहारे हम लोग जी रहे हैं। आशा, किसकी आशा, आवन की, आने की आशा, अर्थात जो हम लोग जी रहे हैं वो किस लिए जी रही हैं, भगवान श्री कृष्ण के आने की आशा में, कि भगवान श्री कृष्ण से हमारी भेंट होगी, उसी के सहारे जो है हम लोग जी रहे हैं। और तन मन, तन की और मन की व्यथा, यानी जो व्यथा है, जो कष्ट है वो सही सह रहे हैं। यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो हमारे कष्ट हैं वो हम सह रहे हैं, और इसलिए सह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से हमारी भेंट होगी। तो अब हम अब तक जो है कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। उन्हीं के आने के कारण जो है हम लोग अभी तक जीवित हैं। इसी आशा से हम तन और मन की जो व्यथाएं हैं, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, हम उसको सहन कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आए ही नहीं, और आए नहीं, और हम लोगों के लिए जो है क्या भेजे हैं, हम लोगों के लिए भेजे हैं कि अब जो है, अब यानी कि जब उद्धव जी गोपियों के पास आ गए हैं, इस प्रकार के जोग यानी योग के संदेशन यानी संदेश को, जो योग की बातें हैं उनको सुन अर्थात सुन करके, विरहिणी हम लोग जो
विरहिणियाँ हैं, विरह में जो विरह, विरहीन विरह, हम जो विरहनियाँ हैं वो विरह में जो है दही का मतलब जल रही हैं। अर्थात अब उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश को सुन सुनकर हमारी जो व्यथा है, हमारे भीतर की जो परेशानी है, जो परेशानी रूपी जो आग है, वह और भड़क रही है और जल उठ रही है। हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं और उस पर आप जो है उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेज रहे हैं, इसलिए हमको और जला रही हैं। जो है योग की बातें जो हैं हमको और जला रही हैं। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं कि चाहती होती, चाहती होती, चाहती का मतलब चाहती, होती माने थी, यानी कि जो हमारे आसपास योग की आग लगी हुई है, हम लोग उससे बचने के लिए बचना चाहती हैं और बचना चाहते हुए जो है हम गुहारी पुकार लगाना चाहते हैं। जीता ही तय, जीता ही तय यानी वहाँ से, यानी कि जीता ही माने जहाँ, अतय माने वहाँ से। हम जहाँ जहाँ से गुहार लगाना चाहते हैं वहाँ वहाँ से जो ये योग संदेश की आग है, वह उसकी जो धार है, उसकी जो धारा है उधर से ही चल रही है। यानी चारों तरफ से जो योग की धाराएं हैं जो हमको और जला रही हैं, जो हमारे हृदय को और तकलीफ दे रही हैं, वो जो है चारों तरफ से हमें घेर ली हैं। इसलिए हम किसी से गुहार लगाना चाह रही हैं, फिर भी हमारी गुहार को कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि आग जो है योग की जो आग है वह चारों दिशाओं में फैली हुई है। क्योंकि हमारे अंदर प्रेम की पीड़ा है, तो उस प्रेम की पीड़ा को दूर करने के लिए प्रेम की ही बातें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रेम की बातें होने नहीं हो रही हैं, योग की बातें हो रही। इसलिए हमें जो है और उस तकलीफ को सहने में और कष्ट हो रहा है। आगे कहते हैं सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कि सूरदास जी कहते हैं अब धीर अर्थात धैर्य धरहि रखें। क्यों? क्यों क्यों का मतलब कैसे? धरहि रखें या धारण करें। धीर अर्थात धैर्य, धीरज। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब तो कृष्ण ने मर्यादा, जो मर्यादा है उसको, जो प्रतिष्ठा है उसको, न अर्थात नहीं और नहीं का मतलब रही है या रखी है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने तो सारी लोक जो मर्यादाएं हैं उसको पार ही कर दी, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत छोटे हैं और उन्होंने हमारा जो प्रेम है उस प्रेम को निभाने के बजाय उन्होंने हमें धोखा दिया है। झूठ बोला था कि हम आएंगे, लेकिन आए नहीं। इसलिए भला हम अब धैर्य कैसे धारण करें? अर्थात अब हमारे पास और धैर्य धारण करने और इस प्रेम की पीड़ा को सहन करने का जो है अब हम
लोग जो है इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है इस पद का यह अर्थ हुआ। एक बार फिर से जो है इस अर्थ को स्पष्ट कर लेते हैं। तो उद्धव से जो है गोपियाँ उलाहना दे रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण से मिलने की अभिलाषा जो है, जो इच्छा है, वो हमारे मन के भीतर ही रह गई है, मन में ही रह गई है। हमें यह आशा थी कि शीघ्र ही कृष्ण के दर्शन होंगे, भगवान श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे, हम अपनी बातों को उनसे कहेंगे। हम चाहते थे कि जिन बातों को ना कहना पड़े उन बातों को हम किससे कहें, अर्थात प्रेम की बातें हम किससे कहें। हम अपने मन की बातें केवल कृष्ण की को ही बताना चाहती थी, लेकिन उनके ना आने पर हम अब किसके सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। हमारे जो हृदय में जो बातें हैं उसको हम किससे बताएं। हर पल कृष्ण के आने की उम्मीद बनी हुई थी, इसलिए शरीर और मन से हर प्रकार की व्यथा को हम लोग सहन कर रहे थे। हमारा समय इसी आशा में बीत रहा था कि भगवान श्री कृष्ण से हमारी भेंट होगी। अब आपके द्वारा दिए गए ज्ञान संदेश को सुनकर हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली जो गोपियां हैं, विरह की अग्नि में जीने लगी हैं, उनमें जलने लगी हैं। जिधर से हम विरह की आग से रक्षा करने के लिए लोगों को पुकारना चाहते हैं, उधर से ही यह योग रूपी जो प्रचंड अग्नि की जो धारा है वह प्रवाहित हो रही है। हम कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उनसे मिलने को व्याकुल हो रहे हैं, और वह है कि ज्ञान और योग का संदेश हमारे पास भेजकर हमें विरह की आग में और जलाना चाह रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं सूरदास जी के माध्यम से कि अब हम धैर्य को क्यों धारण करें, जब तक कृष्ण ने जो है अपनी बात को रखा था कि हम आएंगे और वह आए नहीं, इसलिए उन्होंने जो अपनी मर्यादा है, जो प्रतिष्ठा है, वही अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा को नहीं रखे, तो हम लोग धैर्य अब धारण क्यों करें। हमारा जो धैर्य का बंधन है वह जो है अब टूटने के कगार पर है। तो इस प्रकार से इस पद का यह अर्थ हुआ। अब हम लोग जो है प्रश्न पर आते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि किसके मन की बात जो है मन में ही रह गई है और क्यों रह गई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि गोपियाँ जो हैं, उन गोपियों के मन की बात जो है, मन की जो प्रेम भावनाएं हैं उनके मन में ही रह गई हैं। और क्यों रह गई हैं, क्योंकि जो है उनके जो प्रियतम भगवान श्री कृष्ण हैं वो जो है मथुरा चले गए हैं और उन्होंने आने का वादा किया था और वो आए नहीं। दूसरा प्रश्न है कि गोपियाँ व्यथा सह रही थीं, कैसी व्यथा सह रही थीं और वह किसके बल पर जो है वो जो व्यथाएं हैं, जो कष्ट तकलीफ है उसको सह रही थी। तो गोपियाँ कृष्ण के वियोग की जो व्यथा है उसको सह रही थी। वह यह सोचकर इस व्यथा को सह रही थी कि कुछ समय बाद से कृष्ण आएंगे ब्रज में और हम उनसे जो है अपनी व्यथाएं कहेंगे। अगला और तीसरा प्रश्न कि गोपियों की विरहाग्नि और अधिक क्यों बढ़ गई। इसका उत्तर है कि योग के संदेश को सुनकर के जो है गोपियों की जो विरह व्यथा है वह और अधिक तीव्र हो गई।
चौथा प्रश्न है, धार बही का क्या आशय है? तो धार बही का अर्थ है योग संदेश की धारा बहना। अगला प्रश्न जो है पांचवा प्रश्न है कि गोपियां धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही हैं? तो गोपियां धीरज इसलिए धारण नहीं कर पा रही हैं क्योंकि कृष्ण ने उनके साथ प्रेम में धोखा किया है। उन्होंने कहा था आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। वह उनसे दूर चले गए हैं, ब्रज से जो है मथुरा चले गए हैं। इसलिए गोपियां धैर्य धारण नहीं कर पा रही हैं। और अगला प्रश्न है कि गोपियां अपने मन में कौन सी बातें रखे हुए हैं? तो इसका उत्तर है कि गोपियां कृष्ण से मिलना चाहती हैं। वह इस चाह को मन में रखे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि उद्धव का योग संदेश सुनकर गोपियां विरह के आग में क्यों जलने लगी? तो गोपियां कृष्ण से मिलना चाहती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बजाय उनसे मिलने के लिए उद्धव आ गए और योग वैराग का संदेश देना शुरू कर दिया उन्होंने। इसलिए उनकी जो विरह अग्नि है उससे और भी प्रज्वलित हो उठी। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियां उद्धव से किस मर्यादा की बात कर रही हैं? तो इसका उत्तर है कि प्रेम की मर्यादा है कि उसे निभाया जाए। जो प्रेम की मर्यादा होती है वह होता है कि उसे निभाया जाए, परंतु कृष्ण ने उनसे प्रेम तो किया परंतु उसको निभाया नहीं। इसलिए गोपियों ने कहा कि मर्यादा न लही। तो इस प्रकार से इस पद पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है वो हुआ। और यहाँ पर जो है कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का अनन्य भाव प्रकट हुआ है। जो पुनि सुनी जो शब्द है इसमें जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और संपूर्ण पद में जो है अनुप्रास अलंकार की छठा दिखाई दे रही है। और यह जो पद है इसकी जो भाषा है सरल है, सहज है और साहित्यिक ब्रज भाषा है। तो इस प्रकार से इस दूसरे पद की व्याख्या संपन्न हुई। अब हम लोग अगले पद को लेकर अगली वीडियो में जो है उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।